सैलरी कम है लेकिन बाइक भी खरीदनी है, फोन भी खरीदना है, गाड़ी भी खरीदनी है, इंटरनेशनल वेकेशन पे भी जाना है, खुद की शादी करनी है, बच्चों की शादी करनी है, उनकी पढ़ाई का भी खर्चा, रिटायरमेंट भी संभालनी है। कैसे होगा ये सब? एक्सेल खेलते हैं। पहले बेसिक सेटअप। आपकी करंट एज मैंने फर्ज किया है 25 साल है, कुछ भी आप एंटर कर सकते हैं। ये जो ग्रीन सेल्स हैं ये आपके लिए, आप इसके साथ खेल सकते हैं। तो जब भी ये शीट पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेगी लिंक के थ्रू, आप उस पे काम नहीं कर पाएंगे, डाउनलोड करिएगा और फिर अपने सारे वेरिएबल्स इनपुट कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक शीट यूज कैसे करते हैं। तो मैंने अज्यूम किया है कि आपकी उम्र 25 साल है, आप 60 साल की उम्र तक इनकम कमाएंगे। अभी आपकी इनकम 30,000 रुपए, तो आपको 30,000 के अंदर अंदर अपनी पूरी जिंदगी, इन सारी अपनी इच्छाएं, अपनी ड्रीम लाइफ जीनी है। एंड इस शीट के थ्रू, ऑफ कोर्स एक जिंदगी एक शीट नहीं बन सकती, लेकिन इस शीट के थ्रू कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि बजटिंग के थ्रू एंड प्लानिंग के थ्रू आप वो कैसे कर सकते हैं। हम हर साल के कुछ इंक्रीमेंट्स अज्यूम करेंगे। तो हर नौकरी में एक इंक्रीमेंट मिलती है एंड जाहिर सी बात है कि वो इंक्रीमेंट हमेशा कांस्टेंट नहीं रह सकती, ऑफ कोर्स फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ योर वर्किंग करियर। तो मैंने अज्यूम किया है कि पहले 10 साल आपकी इंक्रीमेंट 10% होगी सालाना, उसके बाद 8% हो जाएगी, फिर 6% हो जाएगी और फिर लास्ट के जो 2 डेकेड्स होंगे या 20 साल बचे होंगे उसमें 4% ही होगी, क्योंकि बहुत बड़ा बेस बन चुका होगा एंड सो ऑन। आप शायद इससे यकीन नहीं मानेंगे, आप बोलेंगे नहीं यार बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, व्हाटएवर। यू कैन एंटर योर ओन नंबर्स टू गिव यू अ सेंस। ये सैलरी मूवमेंट होगी। तो 25 साल की उम्र में आपकी सैलरी साल की 3,60,000 रुपए है। अगले साल आपको 10% का इंक्रीमेंट मिला तो वो करीब 4 लाख रुपए हो गई, फिर 4,35,000, ऐसे चलते रहेंगे। तो 60 साल की उम्र में जब आप रिटायर करेंगे आपकी सैलरी करीब 44 लाख रुपए होगी। अभी आपको लगेगा कि ये 44 लाख रुपए कौन देगा यार, कहां मिलते हैं ये, लेकिन ये 35 साल बाद की बात है। अभी आपकी उम्र 25 साल है, हम 60 साल के जब आप हो जाएंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो क्लियरली दिस इज गोइंग टू हैपन। क्लियरली नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको शायद यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये होगा। तो ये अगर आप यकीन नहीं मानेंगे तो ऑफ कोर्स यू कैन चेंज ऑल ऑफ दीज नंबर्स एंड इसके चलते आपका ये नंबर भी चेंज हो जाएगा। जो आपकी इच्छा है, इट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे कि ये जो हमें तनख्वाह मिलती है इसको हम कैसे बांटेंगे। मैंने एक 50-30-20 जो बेसिक पर्सनल फाइनेंस का रूल है उसके थ्रू स्टार्ट किया है। आप कुछ भी और स्प्लिट ले सकते हैं। तो मैंने ये बोला है कि 50% की जो हमारी सैलरी है वो हमारी नीड्स में जाएंगी, हमारी जरूरत में, जो भी हमारी जिंदगी जीने का खर्चा है। आपका रेंट हो गया, EMI हो गया, बिजली का बिल हो गया, खाने का खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा, ये सब आपको खर्च करना ही पड़ेगा फॉर यू टू लिव लाइफ। लेकिन हम जिंदगी एंजॉय भी करना चाहते हैं। ये नहीं कि सब कुछ इन्वेस्ट कर दो और फिर जब दांत भी नहीं बचे होंगे, हाथ भी नहीं बचे होंगे, टांगे भी नहीं बचे होंगे तब हम करोड़पति होंगे। हा नहीं, हम 30% अपनी सैलरी का अपनी इच्छाओं की तरफ कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके थ्रू हम पार्टी करेंगे, हम अपना फोन खरीद लेंगे, हम छोटे छोटे वेकेशन ले लेंगे। ये सारी चीजें आप इस 30% में समा सकते हैं। इसके बियॉन्ड जो बड़ी बड़ी चीजें होंगी वो कैसे करते हैं, आई विल टीच यू इन दिस वीडियो। हम बाकी का जो 20% होगा वो इन्वेस्ट करेंगे। दिस इज द स्टार्टिंग। लेकिन इसके चलते एक और ट्विस्ट आता है एंड ट्विस्ट ये है कि हमारा जो खर्चा है वो कितनी तेजी से बढ़ेगा। तो मैंने 3 खर्चे माने हैं। सबसे पहला एक मनी का खर्चा, विच इज कि आमतौर पे जो भी चीज आज की डेट पे 100 रुपए की है वो अगले साल कितने रुपए की होगी। एंड मैंने अज्यूम किया है कि ये 5% पे ग्रो करता रहेगा। हमारा इन्फ्लेशन अभी 5-6% है, तो वही मैंने अज्यूम किया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यही हमारी जिंदगी में भी लागू होता है। सो आई हैव आल्सो गिवन यू द फ्लेक्सिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है आपकी नीड्स जो है, जो आपकी जरूरतें हैं, उनका जो खर्चा की, उनकी जो कॉस्ट की तेजी है, बढ़ने की जो तेजी है, वो शायद इन्फ्लेशन से अलग हो। एंड आई हैव अज्यूम्ड इट टू बी 5%। आप इसको कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे ना इतने खर्चे होते नहीं है, हम एक ही घर में रहना चाहते हैं, हम छोटे में ही समाना चाहते हैं या ज्यादा जरूरतें अपनी नहीं फैलाना चाहते, 5%। आप ये भी बोल सकते हैं कि यार मेरी जो ये जो इच्छाएं हैं, मेरी बॉन्ड्स वाली इन्फ्लेशन है, इसको ना मैं थोड़ा ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। लाइक आई वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ गुड मनी एज आई मेक मोर मनी। तो मेरा ये जो इन्फ्लेशन होगा, विच इज यूजुअली कॉल्ड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, ये एक्चुअल मनी इन्फ्लेशन से ज्यादा होगा। So you can use that. You can make it maybe 7% or whatever that number is. We will actually see कि ये नंबर हिलाने से कैसे हमारे नंबर ओवरऑल हिलते हैं. Like that's the fascinating bit about this Excel sheet. And then जो बाकी का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, which is this 20%, इसको कैसे करेंगे?
तो इसमें मैंने 2 सिंपल कंपोनेंट लिए। आप बहुत सारे और ले सकते हैं, लेकिन मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करी है। सबसे पहला मैंने बोला है कि हम कुछ पैसा फिक्स रिटर्न में डालेंगे। लाइक आप एफडी में डालना चाहते हैं, आप प्रोविडेंट फंड में डालना चाहते हैं, आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट डालना चाहते हैं, कुछ भी और, तो आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट्स का कितना प्रतिशत या परसेंट इस फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे। क्योंकि बाकी फिर हमने अज्यूम किया हम इक्विटी मार्केट में, हम स्टॉक्स नहीं उठाएंगे, हम म्यूचुअल फंड उठाएंगे, ज्यादा सर पैर नहीं लगाएंगे, पैसिव इन्वेस्टिंग करेंगे एंड वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। किस रेट पे बढ़ेगा, तो वो भी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न जहां भी हम डिप्लॉय करेंगे उसका हमारा कितना परसेंटेज होगा, मैंने 8% माना हुआ है। ये कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। एंड देन स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न वो औसतन कितना होगा या ऑन एन एवरेज कितना होगा, ये मैंने 13% मांगा है। एंड देन टैक्स हमारा कितना लगेगा कि जब भी हम इस इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तो हमें सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा, वो मैंने माना है 15%। अब देखते हैं कि ये गेम कैसे बनती है। तो जैसे कि मैंने दिखाया सैलरी शीट बिल्कुल सिंपल है। आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, 60 साल तक 44 लाख रुपए आप कमाएंगे एंड उसके बाद आपकी सैलरी 0 हो जाएगी। एंड देन आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी होगी उसी के ऊपर आपको पूरा अपना बुढ़ापा जीना है। मैंने ये टोटल 100 साल तक लिया है, भगवान करे आप उससे ज्यादा जिए, लेकिन मैंने 100 साल तक लिया। अगर आप 100 साल से ज्यादा जिएंगे तो उस समय का जो अंकुर वारिक होगा उसकी एक्सेल शीट देख के आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। मैं नहीं रहा। एक्सपेंसेस, दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। तो 2 सिंपल एक्सपेंसेस को जल्दी से कवर करके हटा देते हैं। सबसे पहले आपका नीड्स का एक्सपेंस, तो जो भी आपकी ईएमआई हो गई, बिजली का खर्चा हो गया, कपड़े, बेसिक कपड़े, पार्टी के कपड़े नहीं, आपका खाने पीने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, वो सब आप अपने नीड्स वाले एक्सपेंसेस से पूरा करेंगे। तो 25 साल की उम्र में जब आपकी तनख्वाह 3,60,000 रुपए है, उसमें से साल का 1,80,000 रुपए आप अपनी नीड्स की तरफ खर्च कर सकते हैं। मतलब महीने का मोटा मोटा 15,000 रुपए। दिस इज वॉट यू गेट टू फुलफिल योर नीड्स। अब आपको इसके अंदर अपने आप को समाना ही है। यू डोंट हैव अ चॉइस। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग कि आपकी जो जरूरतें हैं वो इन्हीं 15,000 रुपए में पूरी होनी चाहिए। नाउ इफ दैट मीन्स staying in a smaller house, if that means staying away far, if that means cooking at home, if that means not maybe wearing as many clothes, maybe not having the AC on for a really long time, या शायद public transport लेना, all of those choices have to be made for you to be disciplined about your entire life. क्योंकि इस शीट के थ्रू एंड इस अप्रोच के थ्रू हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मात्र 30,000 रुपए की सैलरी से शुरुआत करते हुए हम कैसे एक नॉर्मल, अच्छी, वेल्दी एंड फुलफिलिंग जिंदगी जी सकते हैं, एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू मनी, इमोशनल एस्पेक्ट्स को साइड रखते हुए। एंड देन आपकी इच्छाओं के लिए भी हमने पैसे रखे हैं। तो हमने बोला कि साल में आप 1,08,000 रुपए अपनी इच्छाओं की तरफ खर्च कर सकते हैं। अब आपको जो करना है, आपको इसके थ्रू एक ही 1 लाख रुपए का आईफोन ले लेना है, या आप स्मार्टली बोलेंगे, मैं स्मार्टली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दैट विल बी द राइट थिंग टू डू अकॉर्डिंग टू मी, कि नहीं यार 10-15,000 रुपए का एक अच्छा सा फोन लेते हैं एंड्रॉइड का, एंड बाकी की चीजों के लिए कभी बाहर खा लिया, कभी माँ पापा को कुछ ले लिया, कभी अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए कुछ खरीद लिया, छोटी सी कोई 10-15,000 रुपए की वेकेशन कर ली। यू बेसिकली हैव अ वेल राउंडेड लाइफ। ये नहीं है कि दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरे पास आईफोन है, पूरे के पूरे पैसे वहीं खर्च कर दिए और बाकी के डाले पड़े। नो। एंड देन यू स्टार्ट ड्रीमिंग योर ड्रीम लाइफ। आप अपनी ड्रीम लाइफ से क्या क्या चाहते हैं। तो मैंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑफ कोर्स यू फ्री टू चूज व्हाटएवर दोस ऑप्शंस आर। तो इसका नाम बदल के आप वो डाल सकते हैं। नाउ हियर इज व्हाट यू हैव टू थिंक। सबसे पहला कि किस उम्र पे आप उस चीज को चाहते हैं एंड उसका अमाउंट कितना है। अब अमाउंट उस टाइम पे कितना होगा ये आपको नहीं पता, तो मैं आपके लिए सिंपल कर रहा हूं। आज की डेट आज की डेट में वो चीज कितने रुपए की है वो डाल दीजिए। मैं ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन से कैलकुलेट कर लूंगा कि उस समय पे उसकी औकात या उसका कॉस्ट कितना होगा, तो वो आपको सरदर्दी नहीं लेंगे। यू जस्ट हैव टू पुट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट ड्रीम इन टुडेज मनी टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, आप एक 2 व्हीलर खरीदना चाहते हैं, आप बोलते हैं यार 25 साल की उम्र में हमने कमाना शुरू किया, 27 साल की उम्र में मेरे को एक 2 व्हीलर लेना है एंड उसके लिए मैं 50,000 रुपए डाउन पेमेंट खरीदूंगा, व्हाटएवर, राइट, इट कुड बी 65,000 एज वेल। फिर 30 साल की उम्र में मैं गाड़ी खरीदूंगा एंड गाड़ी की जो डाउन पेमेंट होगी 1 लाख रुपए की, जो आज के लाइक, तो मैं
लेट्स से 5 से 7 लाख रुपए की या 8 लाख रुपए की मारुति स्विफ्ट ले ली या डिजायर ले ली, तो उस रेंज में मैं गाड़ी खरीदूंगा। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट मेरी तरफ से जाएंगे, उसकी मुझे चिंता नहीं होनी चाहिए। बाकी का जो मैं लोन लूंगा उसका ईएमआई जो है ना, वो मेरी इच्छाओं के बजट में से आएगा। तो ये जो अमाउंट होगा ना, जो 1,40,000 रुपए आपका साल का होगा, दैट इज व्हाट आई विल यूज टू मेक श्योर कि मैं अपनी ईएमआई भी भर सकता हूं, लेकिन डाउन पेमेंट जो है वो मैं करूंगा। देन लेट्स से आप 33 इयर्स या व्हाटएवर इट इज अपनी पहली इंटरनेशनल वेकेशन लेना चाहते हैं, एंड आप बोलते हैं यार इंटरनेशनल वेकेशन के लिए 5 लाख रुपए खर्च करेंगे, आज की डेट के 5 लाख। उस समय पे क्या होगा, वी विल डिसाइड लेटर। फिर आप करीब 37 साल की उम्र में घर खरीदना चाहते हैं, आप बोलते हैं यार आज की डेट का 50, 60, 70 लाख रुपए का घर लेंगे, उसकी 15 लाख रुपए की जो डाउन पेमेंट होगी वो मैं करूंगा, एंड उस घर को लेकर जो भी लोन लेना होगा दैट विल देन कम फ्रॉम माय नीड्स या माय वांट्स और अ बजट thereof. That is what you will have to plan for. And then let's keep going. बच्चे हो गए लेट्स से, एंड आप उनकी एजुकेशन के लिए आज की डेट के 25 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं, तो वो आप बोलेंगे 48 साल की उम्र में। दूसरा बच्चा भी अगर होगा तो उसकी 52 इयर्स। फिर पहले बच्चे की शादी, लेकिन आजकल के बच्चे थोड़े एडवांस्ड हैं, वो माँ बाप से पैसे नहीं मांगते हैं, लेकिन हम थोड़ा गिफ्ट विफ्ट दे देंगे जैसा भी रहेगा, तो 10 लाख रुपए हम उनको तोहफा देंगे। दूसरे बच्चे को भी हम 10 लाख रुपए तोहफा देंगे, एंड आप कुछ भी और ऐसे एक्सपेंस डाल सकते हैं, व्हाटएवर द केस, ठीक है। एंड you will then just put this in the Excel sheet. Now here is what I will do for you. Investment sheet पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट शीट पे आपकी उम्र और आपका एनुअल इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, मतलब 3,60,000 रुपए की जो आपकी सैलरी है उसमें से आप 72,000 यानी कि 20% इन्वेस्ट करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट किस स्प्लिट में होगा, तो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट जो फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ जो भी हो सकता है, उसमें हम 14,400 रुपए डालेंगे और इक्विटी मार्केट में हम 57,600 रुपीज डालेंगे। आपका ऑन एन एवरेज ये रिटर्न। तो द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, तो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न आएगा, तो वो तो आपको एक तरीके से फिक्स पता है, गारंटीड पता है। गारंटीड कुछ तो कोई चीज होती नहीं है, लेकिन मोर और लेस पता है। एक्विटी में जरूरी नहीं है कि यही नंबर आएगा, किसी साल ऊपर, किसी साल नीचे, किसी साल दाएं, किसी साल बाएं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इस शीट को लक्ष्मण रेखा ना मानते हुए एंड बिल्कुल यही ट्रूथ है और कोई और ट्रूथ है ना मानते हुए एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट के रूप से देखें कि दिस इज व्हाट इज लाइकली टू हैपन। There will be years when this will not happen. There will be years when it will happen more than what is predicted, less than what is predicted. लेकिन overall, more or less, अगर मैं इस ढंग से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करूं, I would hopefully land more or less here. तो आपका एक rate of return आ गया. And then expenses. अब expenses में you'll notice something interesting. यहाँ एक्सपेंस है 79,000 रुपीज। अगर आप वापस जाएंगे और देखेंगे कि आपने एक्सपेंस डाला क्या था, वो 65,000 रुपए था। तो ये क्या हुआ, दिस इज द इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट। तो जैसे कि मैंने बताया कि इन्फ्लेशन जो है वो हमारी जिंदगी में हमारे पैसे को जंग लगा रहा है, एंड 65,000 रुपए की जो आज की डेट में बाइक मिलती है वो 27 साल की उम्र में, मतलब 3 साल बाद करीब 80,000 रुपए की होगी। सो दिस इज हाउ इन्फ्लेशन विल मेक द कॉस्ट ऑफ थिंग्स गो अप। तो हर एक चीज जो आपने इसमें डाली हुई है दैट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड। लेट्स लुक एट दिस। तो ये 37 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे, 37 साल की उम्र में आप 15 लाख रुपए जो घर का डाउन पेमेंट कर रहे थे, वो एक्चुअली में आपको करीब 30 लाख रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि घर के दाम इसी रेट से बढ़ गए होंगे। अब यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज दिस रेट ऑफ इन्फ्लेशन इफ यू डोंट एग्री विद इट, बट दैट इज हाउ वी हैव प्लान्ड इट। एंड यू विल सी योर टोटल कॉर्पस। इनफैक्ट ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको हम बोल्ड कर देते हैं पूरे को, ठीक है। आपकी जिंदगी का एक असूल होना चाहिए, ये नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब आपके पैसे खत्म हो गए। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। अगर मैं बोलता हूं कि यार हम ना थोड़ा सा जिंदगी में मजे कर लें, ऐसा करते हैं, एक नहीं 5 लाख डाउन पेमेंट करते हैं गाड़ी की, नई गाड़ी खरीदते हैं 25 लाख वाली, ठीक है। थोड़ा पैसे वैसे आने शुरू हो गए हैं, अंकुर भाई को एक्सेल शीट भी दे दी है, 25 लाख। Now when you do that, come here. You see what happened? नेगेटिव हो गया, मैंने ये लाल बना दिया। इसका मतलब
सॉरी दोस्त, औकात नहीं, हो नहीं पाएगा। एंड यू हैव टू एडजस्ट। सो यू लाइक, ओ अच्छा ये नेगेटिव हो गया, लेट्स सी, 4 लोगों पे चलेगा, हो गया, हाँ पॉजिटिव हो गया, वंडरफुल, हर एक नंबर और पॉजिटिव है, गुड टू गो। दिस मेक्स थिंग्स सो इजी, राइट? दिस इज ब्रिलियंट, क्योंकि अब मुझे पता है कि आई एम वेल विद इन द रेंज। अब ऑफ कोर्स आप ये भी बोल सकते हैं कि यार ये नंबर ना कभी किसी एक नंबर से नीचे नहीं जाना चाहिए। सो लेट्स मेक दैट फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाली हुई है 0 की, बोलते 0 नहीं, 5 लाख रुपए से कम नहीं जाना चाहिए। ये नंबर कभी भी 5 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। लेट्स डू दैट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत बार है, आप शुरू में तो इग्नोर मार दीजिए, क्योंकि शुरू में तो 5 लाख रुपए से कम होगा ही, लेकिन यू विल सी पहले एक्सपेंस में, जैसे ये बाइक भी है, बाइक की वजह से आपका ऑलमोस्ट 2,60,000 रुपए हो जाता है। क्या लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए उस समय पे, ये गाड़ी का खर्चा, ये आपने घर की पेमेंट कर दी उसके लिए। सो यू विल बेसिकली फिगर आउट कि यार कौन सा अमाउंट मेरे लिए किस पॉइंट ऑफ लाइफ के लिए सही है या नहीं, एंड यू विल सी ऑल द वे डाउन। नेक्स्ट, जब आप रिटायर कर जाएंगे, विच इज दिस एज, राइट, 61 की उम्र से आपके पास कोई इनकम नहीं आ रही है, लेकिन आपके खर्चे अभी भी हैं, ये रहा, राइट? ये खर्चे तो आपके चले ही जा रहे हैं, ये खर्चे तो आपके रुकेंगे नहीं, जो खर्चे आपने अपनी जिंदगी के लिए डाले हुए थे, एंड नॉर्मल जीने के खर्चे तो हैं। सो हाउ विल दैट प्ले अराउंड? व्हाट विल हैपन इज कि आपका जो कॉर्पस है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। अब ये एक्चुअली कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके खर्चे सही अमाउंट से थोड़े से दबे हुए हैं, लेकिन आपका जो कॉर्पस है वो अभी भी आराम से 10-15% के 10-12% की रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि आपने एफडी भी करी हुई है, इक्विटी में भी डाला हुआ है। सो इट्स अ गुड हैप्पी स्टेट। लेकिन लेट्स सी हाउ दीज थिंग्स चेंज वेरी क्विकली। आप बोलते हैं, यू नो व्हाट, मेरे खर्चे जो हैं वो बढ़ने वाले हैं, 8% से बढ़ेंगे, बल्कि मेरी जरूरतों का भी खर्चा ना इन्फ्लेशन से ज्यादा होगा, इच्छाओं का तो ज्यादा होगा, महंगे फोन आते रहेंगे, 1000 चीजें होंगी। ये देखिए, टाइम फिश दोस्त, आपका पूरा का पूरा पैसा 63 इयर्स की एज में खत्म, पैसे नहीं रहे। एंड ये तो दूर की बात है, बीच में भी इतनी बार खत्म, पैसे नहीं रहे। व्हाट डज इट टेल यू? कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज अ थिंग, कि अगर आपकी जरूरत, एंड दिस इज सो सेंसिटिव, लेट्स गो बैक, इस 8 को 7 कर दें, लेट्स कम बैक हियर, सी दिस, 63 इयर्स 70 हो गया। आपकी इन्फ्लेशन, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को हमने 1% से कम किया ना, आपको 7 साल के एक्सपेंसेस और मिल गए। आप अपने नीड्स की इन्फ्लेशन को पैसे की इन्फ्लेशन तक ही रखेंगे, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएं। अगर कहीं और बढ़ भी जाएं तो कहीं और काट के उसको संतुलित मात्रा में उस 5% पे रखेंगे। Look at things. 96, मतलब आपके पास जिंदगी में हमेशा पैसा रहेगा। हाँ, कुछ पॉइंट होंगे जहां पैसा खत्म हो जाएगा, जैसे ये कभी नेगेटिव तो जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो इट मींस कि 37 की एज पे आपका जो 15 लाख रुपए का घर डालने वाला अरमान, या तो इस 15 को कम करना पड़ेगा या इस 37 को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर ये मैं 38 पे कर दूं, then see, all solved, just solved. This is the beauty of budgeting. आप अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हैं मात्र 30,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी से भी, बट वॉट यू हैव टू हैव इज द डिसिप्लिन ऑफ हाउ टू स्पेंड योर मनी। कितना पैसा जरूरतों पे, कितना पैसा इच्छाओं में, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट में, कैसे उसको स्प्लिट करना है, एंड द मोर यू डू दैट द मोर यू विल बेनिफिट। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। आप बोलते हैं, यू नो व्हाट, अंकुरवाड़ी को बेवकूफ, इक्विटी करता रहता है, मैंने कुछ पैसे डाले, दिल की धड़कनें तेज हो गई, जरूरत का डिमांड अकाउंट खोला, ऐसे डाला, अगले दिन ही नेगेटिव में, मुझे नहीं करना, मुझे सब कुछ एफडी चाहिए। ओके, देखिए, यू सी व्हाई आई से एफडी विल नॉट वर्क फॉर यू। मुझे एफडी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है,
मुझे एफडी इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि वो काम नहीं करती है फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ लिविंग योर लाइफ। एफडी आपको गरीब का गरीब ही रखे। वो सिर्फ एक ही मकसद के साथ इंट्रोड्यूस करी गई है कि आपको कहीं ना कहीं कंटेन करके लोन के चक्रव्यूह में फंसा के आपसे पैसे जकड़ के बैंक पैसे कमाते रहे, लेकिन आप फंसे रहे। एंड मैं चाहता हूं कि आप रिहा हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप उड़े, अपनी जिंदगी सही से जैसे जीनी चाहिए जिए। एंड उसके लिए अगर आपने अपना 100% पैसा, एंड ये तो 8% माना हुआ मैंने, एफडी तो 6% देती है, अगर आप 100% अपना पैसा एफडी में करेंगे तो आपको बहुत मजे आएंगे। अरे वाह, कुछ नहीं किया, 100 रुपए 108 हो गए, फिर 108, 116, 117 हो गए, बहुत बढ़िया जिंदगी है, अच्छी तो है। लेकिन लुक एट दिस, आप जिंदगी में वो सारी चीजें जो करना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे। एंड यू दे नीड टू कम बैक एंड से ओके 50-50 कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं, या वर्क्स। लेकिन 75 साल की उम्र में पैसे खत्म। तो या तो आप ये उम्मीद करिए कि 75 साल से पहले आप टपक जाएं, या ये उम्मीद करिए कि कहीं एफडी जो है थोड़ा सा अकल आके पैसे निकाल के इक्विटी में डाल दो। Whichever way it is, you are in charge. This sheet will only guide you. तो let's summarize. आप एक उम्र से शुरू करेंगे, एक उम्र पे खत्म करेंगे, एक सैलरी से शुरू करेंगे। उस सैलरी को कैसे इंक्रीज करेंगे वो डिसाइड करेंगे, कैसे एक्सपेंस करेंगे वो डिसाइड करेंगे, एंड उस पैसे को कैसे खर्च करेंगे, वो खर्चा कितनी तेजी से बढ़ेगा वो डिसाइड करेंगे। आप जो बाकी का पैसा बचेगा जो इन्वेस्ट करना चाहिए वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे वो भी डिसाइड करेंगे। एंड इसके चलते आप ये बोलेंगे कि आपकी ड्रीम जिंदगी क्या है, आप क्या खरीदना चाहते हैं, किस पे खर्च करना चाहते हैं, कब खर्च करना चाहते हैं, कितना खर्च करना चाहते हैं, वो हर एक चीज आप इसमें डॉक्यूमेंट करेंगे। एंड यू ओनली एंड ओनली हैव टू लुक एट दिस टू टेल यू कि कभी भी रेड या नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रॉमिस माय सेल्फ। एंड अगर मैं इस डिसिप्लिन के साथ जिंदगी जीना शुरू करूंगा, अगर मैं इस डिसिप्लिन के साथ जिंदगी जीना शुरू करूंगा, then I will be able to live my dream life with whatever income I have. My income is not my excuse anymore. My management and budgeting is the reason why I didn't do it. But I hope and I believe you will do it. Go ahead and dream your dream life. Ankur Warikoo, signing off. मैंने 2 किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूं। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूं जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 4 लाख कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।